सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले विवेकानंद का जिक्र जब कभी भी आएगा, उनके अमेरिका में दिए गए यादगार भाषण की चर्चा जरूर होगी। यह एक ऐसा भाषण था जिसने भारत की अतुल्य विरासत और ज्ञान का डंका बजा दिया था। शिकागो में शून्य पर ही क्यों बोले स्वामी विवेकानंद? बेहद कम उम्र में अपने ज्ञान का लोहा मनवाने वाले और देश के युवाओं को आजाद भारत का सपना दिखाने वाले स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। अधिकांश लोग जानते हैं कि स्वामी जी ने अमेरिका में शून्य पर भाषण दिया था, लेकिन बेहद कम लोग ही ऐसे हैं जिन्हें यह मालूम है कि उन्होंने शून्य पर ही क्यों भाषण दिया। तो जानिए शिकागो में शून्य पर क्यों बोले थे स्वामी जी। यह एक दिलचस्प कहानी है। विवेकानंद साल 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने गए थे। जब वो वहां पहुंचे तो आयोजकों ने उनके नाम के आगे शून्य लिख दिया था। जानकारी के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कुछ लोग उन्हें परेशान करना चाहते थे। जानकारी के मुताबिक विवेकानंद जब भाषण देने के लिए खड़े हुए तब उनके सामने दो पेड़ों के बीच में एक सफेद कपड़ा बंधा हुआ पाया, जिसके बीच में एक ब्लैक डॉट था। स्वामी विवेकानंद पूरी बात को अच्छे से भांप चुके थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर अपने भाषण की शुरुआत शून्य से ही की। स्वामी विवेकानंद ने अपने ऐतिहासिक शिकागो भाषण में सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार शून्य की व्याख्या करते हुए कहा कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति नीलमणि के चिंतन मात्र से होती है, जिसे विज्ञान की शब्दावली में ब्लैक होल अर्थात शून्य कहा जाता है, और इन सभी अनंत कोटि ब्रह्मांडों का लय भी शून्य में ही हो जाता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को सनातन धर्म ग्रंथों में महाविष्णु कहा गया है। वे नीलकर्ण की अनंत कोटि ब्रह्मांड के उत्पत्ति के कारक हैं, जिनके ब्रह्मांड का नाद ओम है, जिसकी लय पर ब्रह्मांड गति करता है। यह ओम ब्रह्म का नाद है, इसीलिए हम नाद ब्रह्म के उपासक हैं। उन्होंने कहा कि जिस सृष्टि को हम देखते हैं यह स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और अभयलिंग के परिणाम में व्याप्त है। स्त्रीलिंग सृष्टि का पालक और पुल्लिंग सृष्टि का कारक है, जबकि उभयलिंग संचारण करता है। पूरे ब्रह्मांड का आनंदमय कोश भी वही नीले रंग का प्रकाश बिंदु है, वहां से अनंत कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। तब हम उसे महाविस्फोट कहते हैं, और जब उसमें अनंत कोटि ब्रह्मांडों का लय होता है तब हम उसे महानिलाप कहते हैं। इन ब्रह्मांडों की गति, व्युत्पत्ति, समय काल, परिस्थिति भी कैलकुलेट, पूर्व सुनिश्चित और एस्टिमेट्स परिणाम तय हैं। जिस धराधाम पर हम रहते हैं, सृष्टि के लाखों लाख पिंडों में यही एक पिंड है जिसमें नीलकांठ की सुंदर प्रकृति का संचरण होता है। इसलिए हमें इस धराधाम का सम्मान करना चाहिए। इसकी प्रकृति का संरक्षण मनुष्य का पहला कर्तव्य है। सुबह उठकर इस धरती को माता मानकर प्रणाम करना चाहिए और इसकी धूल का तिलक माथे पर लगाना चाहिए। इस धरती के सभी प्राणी इस धरती के आवश्यक अंग हैं। यदि एक भी कड़ी टूटेगी तो उसका नुकसान भी अंतोगत्व हम मनुष्यों को ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए चींटी से लेकर हाथी तक, मिट्टी से लेकर वनस्पति तक हमें सभी प्राणियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मनुष्य यदि सभ्य है तो सभ्यता का एक ही पैमाना है कि वह कितना संस्कारिक, कितना संयमी, कितना अहिंसक और कितना परम कल्याणी है। स्वामी जी ने इस ऐतिहासिक भाषण के बाद वहां का सभागार करीब 26 मिनट तक तालियों से गूंजता रहा। इस भाषण में दुनिया को शांति से जीने का संदेश छुपा था।